जाते हो तुम भी इधर रखो। त्रिकोणमिति के अंतर्गत त्रिभुज के 3 कोणों के बारे में। ऐसे त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, त्रिकोणमिति में हम लोग पढ़ते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में। समकोण त्रिभुज में ये होता है 90 डिग्री, इसको कहते हैं आधार बेस, और ये हो जाता है लंब, जिसको हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर, इसको कहते हैं कर्ण, हाइपोटेनस, इसको कहते हैं आधार। ठीक है, कर्ण, लंब और आधार। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से कहा जाता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, और कर्ण बराबर हो जाएगा क्या, तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, यानी रूट अंडर लंब यानी कि पी स्क्वायर प्लस आधार यानी कि बी स्क्वायर। देखिए लंब को पी से सूचित करते हैं, आधार को बी से और कर्ण को एच से सूचित करते हैं। ठीक है, तो एच बराबर, इसको हम एच कह सकते हैं, एच बराबर इतना। ठीक है, फॉर्मूला होता है। उसी प्रकार अगर पी निकालना हो लंब, तो लंब का होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यदि बी निकालना हो तो होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, ये 3 फॉर्मूला आपको याद रखना हो, 1 2 3। ये 3 फॉर्मूला यदि आपको याद रह जाएगा तो सवाल आपका बहुत आसानी से ऑब्जेक्टिव हल हो जाएगा। इसके बाद हम लोगों को इसमें पढ़ना है समकोण त्रिभुज के बारे में ही, और समकोण त्रिभुज में ही क्या क्या होगा। त्रिकोणमिति में हम लोगों को पढ़ना है 6 त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में। देखिएगा, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। फॉर्मूला कैसे याद करते हैं सो देखिए, तरीका अपना जेन्युइन तरीका सिखाते हैं आप लोगों को। साइन के अपोजिट में हम लिखते हैं कॉसेक। समकोण त्रिभुज के बारे में ही, और समकोण त्रिभुज में ही क्या क्या होगा। त्रिकोणमिति में हम लोगों को पढ़ना है 6 त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में। देखिएगा, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। फॉर्मूला कैसे याद करते हैं सो देखिए, तरीका अपना जेन्युइन तरीका सिखाते हैं आप लोगों को। साइन के अपोजिट में हम लिखते हैं कॉसेक थीटा, कॉस के अपोजिट में लिखते हैं सेक थीटा, और टेन का लिखते हैं हम क्या, कॉट थीटा। ठीक है, तो यहां से हमको बहुत से फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। देखिए ऐसे याद करने के लिए, पंडित बदरी प्रसाद हरे हरे बोल, पी से पंडित, बी से बदरी, पी से प्रसाद, एच हरे हरे बोल। ठीक है, देखिए अब यहाँ से फॉर्मूला कितना फॉर्मूला बन जाता है सो देखिएगा, इसी से त्रिकोणमिति का कितना फॉर्मूला। जैसे देखिए पहला फॉर्मूला तो साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो ऊपर से है तो ऊपर से लीजिए पी बटे एच, यानी पी बाई एच मतलब लंब बटे कर्ण। ठीक है, उसी प्रकार से कॉसेक थीटा का क्या हो जाएगा, तो कॉसेक थीटा नीचे से है ना, तो एच बाई पी यानी एच बटे पी यानी कर्ण बटे लंब। उसी प्रकार कॉस थीटा क्या हो जाएगा, तो कॉस थीटा हो जाएगा बी बटे एच, और सेक थीटा, तो सेक थीटा हो जाएगा एच बाई बी, और टेन थीटा का हो जाएगा, टेन थीटा का हो जाएगा क्या, तो पी बाई बी, और कॉट थीटा का हो जाएगा बी बाई पी। ठीक है, और देखिए फॉर्मूला और होता है इसमें, साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर होता है 1। याद रखिएगा हमेशा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा होता है कितना, 1। कैसे होता है देखिए, साइन का होता है पी बाई एच, और गुना कॉसेक का होता है एच बाई पी, तो दोनों कैंसिल हो जाए, क्या बच जाएगा आपका 1। इसी से बनता है ये। ठीक है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा कितना होता है, तो 1 होता है। तो यहाँ से ये फॉर्मूला हो जाएगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो 1, इधर गुना है कॉसेक, इधर हो जाएगा भाग में, तो 1 बटे कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा का फॉर्मूला हो जाता है कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बटे, इधर गुना इधर हो जाएगा भाग में साइन थीटा। ठीक है, इसी प्रकार से आपका फॉर्मूला होता है कॉस थीटा गुना सेक थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर होता है 1, तो यहीं से बनता है आपका कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा, और सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा। ठीक है, और यहीं से आपका होता है टेन थीटा और इंटू कॉट थीटा बराबर होता है 1। इस दोनों गुना करने पर टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ से आपका फॉर्मूला हो जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा। ठीक है, देखिए इसके अलावा भी बहुत फॉर्मूला है, इस पे बनता है। देखिए होता क्या है, अगर इस दोनों को हम स्क्वायर करके जोड़ दें तो इसका मान 1 हो जाएगा। इसको और इसको अगर हम स्क्वायर करके घटा दें तो इसका मान 1 हो जाता है। 1/√3 यानी 10 30 का मान 1/√3, 10 45 का 1, 10 60 का √3 और 10 90 का अपरिभाषित। कॉस 0 का मान होता है अपरिभाषित,
कॉस जीरो का नहीं, कॉसेक जीरो का मान अपरिभाषित, कॉसेक 30 का मान होता है 2, कॉसेक 45 का √2, कॉसेक 60 का होता है 2/√3 और कॉसेक 90 का होता है 1। सेक 0 का होता है 1, सेक 30 का होता है 2/√3, इसका होता है √2, इसका 2 और इसका अपरिभाषित। इसमें हो जाता है अपरिभाषित, कॉट 0 अपरिभाषित, कॉट 30 का हो जाता है आपका √3, कॉट 45 का 1, कॉट 60 का 1/√3 और इसका हो जाता है आपका 0। ठीक है, ये मान आपको एग्जाम में पूछता भी है और सवाल हल करने में काम आता है। इसके बाद फॉर्मूला और है, जैसे एक समझ लीजिए इस प्रकार से, एक सर्किल है, इसको हम इसे खड़ा कर दिए और ये कर दिए, यानी कि वाई एक्सिस और एक्सिस मान लीजिए, तो इसको कहेंगे प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, तो याद रखिएगा प्रथम चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात 6 त्रिकोणमितीय अनुपात प्लस होते हैं। दूसरा में सिर्फ साइन थीटा और कॉसेक थीटा ही प्लस होता है और बाकी सब माइनस होता है। तीसरा में टेन थीटा और कॉट थीटा प्लस होता है और बाकी चारों माइनस होता है। और इसमें कॉस थीटा और सेक थीटा प्लस होता है, बाकी सब माइनस होता है। 0 डिग्री पे नो चेंज होता है, यानी नहीं बदलता है, नो चेंज। और 90 डिग्री पे होता है चेंज, यानी इस पे बदल जाता है। और 180 पे फिर नो चेंज, नहीं बदलता है। और 270 पे चेंज हो जाता है, यानी इस पे बदलता है। ठीक है, जैसे देखिए यदि आपका साइन चेंज होगा तो साइन थीटा जब भी चेंज होगा तो कॉस थीटा बनेगा, या कॉस थीटा चेंज होगा साइन बनेगा। कॉसेक थीटा यदि चेंज होगा तो आपका सेक बनेगा, और सेक थीटा जब भी चेंज होगा तो कॉसेक बनेगा। टेन थीटा यदि चेंज होगा तो आपका कॉट थीटा बनेगा, और कोट चेंज होगा तो टेन बनेगा। जैसे देखिए, ये सपोज कीजिए, मान लीजिए हम क्वेश्चन लिखिए क्या, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा के क्या होगा, तो साइन 90 पर चेंज होता है कॉस में, और यहाँ पे थीटा है तो थीटा, सॉरी कॉस, कोट लिखा गया। उसी प्रकार कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, तो कॉस 90 पे चेंज होगा तो क्या हो जाएगा साइन में, और यहाँ पे थीटा है तो थीटा हो जाएगा। यदि इसी तरह से लिखेगा 10 π/2 और माइनस थीटा रहेगा तो क्या हो जाएगा, तो देखिए 10, इसे याद रखिएगा त्रिकोणमिति में। ठीक है, जैसे देखिए यदि आपका साइन चेंज होगा तो साइन थीटा जब भी चेंज होगा तो कॉस थीटा बनेगा, या कॉस थीटा चेंज होगा साइन बनेगा। कॉसेक थीटा यदि चेंज होगा तो आपका सेक बनेगा, और सेक थीटा जब भी चेंज होगा तो कॉसेक बनेगा। टेन थीटा यदि चेंज होगा तो आपका कॉट थीटा बनेगा, और कोट चेंज होगा तो टेन बनेगा। जैसे देखिए, ये सपोज कीजिए, मान लीजिए क्वेश्चन लिखिए क्या, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा के क्या होगा, तो साइन 90 पर चेंज होता है कॉस में, और यहाँ पे थीटा है तो थीटा, सॉरी कॉस, कोट लिखा गया। उसी प्रकार कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, तो कॉस 90 पे चेंज होगा तो क्या हो जाएगा साइन में, और यहाँ पे थीटा है तो थीटा हो जाएगा। यदि इसी तरह लिखेगा 10 π/2 और माइनस थीटा रहेगा तो क्या हो जाएगा, तो देखिए 10, इसे याद रखिएगा त्रिकोणमिति में पाई को ना रेडियन कहा जाता है, पाई रेडियन होता है, और पाई रेडियन का मान होता है 180 डिग्री। ठीक है, पाई रेडियन होता है 180 डिग्री, यानी 180 का 90, तो वही 90 पे चेंज होता है ना, 10 90 पे चेंज होगा तो हो जाएगा कॉट, और यहाँ थीटा है तो थीटा। उसी प्रकार कॉट π/2 कह दीजिए या 90 कह दीजिए, बराबर अगर ए माइनस ए रहे तो क्या हो जाएगा 10, यहाँ पे ए है तो ए हो जाएगा। उसी प्रकार कॉसेक 90 माइनस थीटा रहेगा तो हो जाएगा सेक थीटा, या सेक 90 माइनस थीटा रहेगा तो हो जाएगा कॉसेक थीटा। ठीक है ना। इतना मान अगर आपको याद हो गया फॉर्मूला, ये जो पता है चेंज नो चेंज, ये इसमें ये वाला एंगल और ये सभी फॉर्मूला कॉन्सेप्ट, ठीक ना, ये सभी कॉन्सेप्ट आपको अगर याद हो गया तो आप सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव। जैसे देखिए अब कुछ हम आपको लाइव हल करके दिखाते हैं, 2-4-5 क्वेश्चन, इसके बाद हम आते हैं। जैसे देखिए आपका टारगेट क्लास 10 का ही है। क्वेश्चन नंबर, ये देखिए त्रिकोणमिति आपका आ गया, यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक ना। हालांकि इसका क्वेश्चन हम लाइव कर चुके हैं फेसबुक पर, अभी भी 6:30 बजे लाइव आना है। थोड़ा सा वीडियो बना लेते हैं,
यूट्यूब पे डालना है, यूट्यूब पे लाइव आना है, लेकिन यूट्यूब पे अभी फिलहाल नए हैं तो उतना सब्सक्राइबर नहीं है, तो उस पर लाइव अभी आ नहीं पा रहे हैं और उतना जानकारी भी नहीं है उसके बारे में, तो धीरे धीरे करके ट्राई कर रहे हैं। आप लोग का समर्थन मिले तो जल्दी लाइव हो जाएंगे यूट्यूब पे भी। जैसे देखिए पहला ही क्वेश्चन आपका आ गया, 10π/2 का मान क्या होगा। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका 10π/2 का मान कितना होगा। सिंपल बात है, 10π/2 मतलब कभी सिखाया था ना, पाई का मान होता है त्रिकोणमिति साइन स्क्वायर थीटा बराबर, तो एक दिया हुआ है, इधर प्लस में इधर माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी एक फॉर्मूला है, या ऐसे भी कह सकते हैं साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। यहीं से फिर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा यदि निकालना हो इसका तो बराबर क्या हो जाएगा, तो बराबर एक दिया हुआ है, इधर प्लस में समझ क्या हो जाएगा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, या कह सकते हैं कॉस थीटा बराबर तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इधर गुण स्क्वायर जाएगा रूट जाएगा। ठीक है, तो ये सभी फॉर्मूला बहुत काम का है, सब काम आता है। उसी प्रकार आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, तो यहां से आपका हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, या कह सकते हैं कोट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो इसका मान लो सिर्फ कोट पूछेगा तो रूट स्क्वायर हो जाएगा, रूट हो जाएगा। इधर कॉट का सिर्फ पूछा जाएगा तो हो जाएगा इतना, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा इधर आके। ठीक है, उसी प्रकार से आपका होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो यहां से बन जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, इधर माइनस हो जाएगा प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यानी तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये सभी फॉर्मूला है जो आपको रटना है, इसको आता ही आता है। इसके बाद आपका और होता है टेन थीटा का होता है क्या, टेन थीटा इक्वल होता है साइन थीटा और बटे हो जाता है कॉस थीटा। ठीक ना, और फिर कॉट थीटा का हो जाता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ये फॉर्मूला है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका राइट एंगल ट्रायंगल से, यानी एंगल का मान। सबसे पहले थीटा का मान हम याद करते हैं, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। 6 हो गया। देखिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। हम इसे याद करते हैं। साइन 0 का मान होता है 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2 और साइन 90 का 1। और इसका उल्टा होता है कोस में, तो ये 1 हो जाएगा यहाँ पे, ये √3/2 हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी ये 2 हो जाएगा, √3/2, ये 1/√2 यहाँ पे हो जाएगा, ये वाला 1 2 यहाँ पे और यहाँ पे 0। ऐसे होता है। ठीक है, याद करने का टेक्निक है, इसे रटना ही पड़ता है याद करने के लिए। फॉर्मूला ये सब याद रहता है तो ऑब्जेक्टिव हल करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। ठीक है ना, उसी प्रकार से आगे देखिए अपरिभाषित होता है। ठीक है ना, अभी लिख के दिए थे ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा अपरिभाषित। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आपका कि √1/3 1/√3 कितना का मान होता है। देखिए 1/√3 आपका 10 30 डिग्री का मान होता है। अभी आपको सिखाए थे 10 30 डिग्री का मान 1/√3, तो हो जाएगा आपका क्या 1/√3 10 30 डिग्री का मान। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 कहता है आपका कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होगा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अभी हम सिखाए, आप लोगों को सिखाए थे। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो है ये 10 स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है, अभी लिख के दिखाए थे आप लोगों को। तो क्या हो जाएगा इसका आपका 10 स्क्वायर थीटा ये वाला। फिर अब क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 में है क्या, साइन π/4 और माइनस कॉस π/4 का मान कितना होगा। देखिए साइन पाई का मान 180, 180 का था कितना हो जाएगा 45, साइन 45 और माइनस कॉस 45, तो साइन 45 1/√2 और माइनस कॉस 45 भी 1/√2, तो प्लस माइनस कैंसिल क्या हो जाएगा आपका 0 डिग्री। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 0 डिग्री, ये बी नंबर। फिर आपको कहता है कि यदि a प्लस बी, क्वेश्चन नंबर 5 में है a प्लस बी का मान 90 डिग्री, तो कॉस ए का, देखिए a प्लस बी का मान है 90 डिग्री, तो हमको कह रहा है कि इसका मान निकालने के लिए कॉस ए का, तो पहले ए निकालते। ए कितना हो जाएगा, तो 90 दिया हुआ है, इधर प्लस क्या हो जाएगा आगे माइनस में बी, ये हो जाएगा ए का मान आपका। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस ए का मान हो जाएगा 90 माइनस बी, और अभी सिखाए थे कॉस 90 पर चेंज होता है, क्या होता है साइन, और यहाँ पे बी है तो बी, तो आपका हो जाएगा साइन बी। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 6 आपका कहता है कि 3 थीटा
बराबर है 90 डिग्री। तो 3 थीटा 90, तो 3 का 3 30 तिहाई 90, थीटा का मान 30 डिग्री हो जाएगा। तो पूछ रहा है यहाँ पे, तो कॉस थीटा का मान, तो कॉस थीटा का मान 30 है, तो 30 कॉस 30 का मान कितना होता है, तो आप लोग अभी लिख के हम दिखाए थे, कॉस 30 का मान √3/2 होता है। वो तो हो जाएगा √3/2, √3/2 ये बी नंबर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कहता है कि क्वेश्चन नंबर 7 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा, तो 1 और प्लस tan स्क्वायर थीटा, सॉरी 1 + tan स्क्वायर थीटा, तभी आपको सिखाएंगे सेक स्क्वायर थीटा का तो फॉर्मूला है, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है 1/√3 कितना का मान होता है। देखिए 1/√3 आपका जो है यह मान आपका होता है tan 30 डिग्री का, tan 30 डिग्री, या इसी को कह सकते हैं हम tan π/6, 180 का 6 भाग 30। ठीक है, ये 180 का 6 भाग। या उसी तरह से क्वेश्चन आपका 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 में कि यदि √3 कोसेक थीटा, √3 कोसेक थीटा बराबर है 2, देखिए यहाँ पे √3 कोसेक थीटा बराबर 2, तो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा